स्वागत है आपका आज की चाय पे। जिनको नहीं पता है डॉक्टर भावना के बारे में, मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता लगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ डॉक्टर भावना की बात शुरू करने से पहले। आज भी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाती हूँ तो हमेशा मैं लोकेशन ज़रूर शेयर करती हूँ। नाउ माय फ्रेंड्स आर लाइक नहीं यार, मतलब आप समझ लीजिए वो भी मुझे चाय बुलाते हैं। चाय तो नहीं बुलाते, कुछ और बुलाते हैं, बट अगर वो जैसे बात करते हैं मुझसे तो नहीं यार चाय, यू आर बीइंग टू इमेच्योर, टू किडिश। और मुझे लगता था कि हाँ सही बात है, अब कहाँ होते हैं इतने बड़े बड़े जुर्म, अब कहाँ लड़कियों के। बट जब डॉक्टर भावना का केस आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक और निर्भया हो गई है, एक और ऐसा केस हो गया है। और अब तो ऐसा हो गया है कि इतने बड़े बड़े केस हो जाते हैं ना हमारी देश की बेटियों के साथ, इतना बड़ा कुछ हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी को शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब तो कैंडल मार्च भी नहीं होते, है ना। हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्तों में हो जाए, पर उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट तो दे दूँ, जिनको नहीं पता उन्हें तो बता दूँ कि डॉक्टर भावना देश की बेटी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर भावना जो 25 साल की थी, मैं आपको बता दूं फिलीपीन से उन्होंने 2023 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है ये, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, specifically those who are overseas citizens of India, OCI, who obtained their MBBS degree from abroad. इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी और मॉक एग्ज़ाम देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए वो जाती थी अपने घर हिसार से दिल्ली। एग्ज़ाम देने के लिए जब वो जाती थी तो वो अपनी सिस्टर के साथ रहती थी। सिस्टर जो है उनकी हैं वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मैं आपको बता दूं 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को जो डॉक्टर भावना है वो अपनी बहन के साथ रहीं एंड शी डिड अपेयर फॉर हर एग्ज़ाम्स। नाउ कम्स द डेट 23 अप्रैल when she called her mother and said, भावना ने बताया कि मैं 24 तारीख को वापस आ रही हूँ और 24 तारीख को जो हुआ है वो आपका दिल दहला देगा। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है आगे मत सुनिएगा। फिर से कह रही हूँ, अगर आपका दिल कमज़ोर है आगे मत सुनिएगा। पर ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी बेटी है ना तो सुन लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये देश आज भी सेफ नहीं है और आज भी बेटी 20 साल की हो या 25 साल की या 30 साल की, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि आपके ख्यालात खुले हो सकते हैं, एम्पावरिंग हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी आज भी देश में दरिंदे घूम रहे हैं। 24 तारीख को, एंड माई हार्ट क्राइज वाइल टेलिंग दिस, 24 तारीख को एक उमेश यादव नाम का आदमी फ़ोन करता है भावना की मदर को और बहुत ही कोल्ड टोन में कहता है भावना जल गई है, उसका आधार कार्ड चाहिए, उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। एक माँ को ये बोला उसने। और पहले कोई भी पेरेंट ये सोचेगा इट्स अ स्कैम कॉल जैसे होता है। उन्होंने बोला नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती। एंड देन उस आदमी ने वीडियो कॉल कराई और वहाँ भावना दर्द से कर्रा रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी मम्मा बचा लो, मम्मा बचा लो। उनकी मदर 2 गाड़ियों में अपने परिवार के साथ निकलती है इमीडिएटली उस हॉस्पिटल जिसका नाम उमेश ने बताया था, जिसने कॉल किया था भावना के हवाले से। एंड देन जब मदर वहाँ पहुँचती है परिवार के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वीडियो कॉल पे भावना वॉज स्टिल एबल टू स्पीक, हाउएवर अस्पताल में भावना का चेहरा जला हुआ था, शरीर जला हुआ था बुरी तरीके से। भावना के बाल नहीं जले थे, भावना की पीठ है नहीं जली थी। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि भावना का चेहरा, ज़बान, गला और जी हाँ बिल्कुल सबूत मिटाने के लिए भावना का निचला हिस्सा भी क्यों जला, आप समझ सकते हैं। मुझसे नहीं बोला जाता है, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं बताया जा रहा है कि भावना के साथ क्या हुआ। शायद उसके साथ शायद अलेजेडली जघन्य अपराध हुआ और वो आदमी गायब है, ही इज़ नॉट ट्रेसेबल और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसने क्यों कॉल करा, उसने क्यों बताया, आई डोंट नो। बट कितना अजीब है सब कुछ, कितना बुरा है सब कुछ कि एक माँ, आई गेस भावना के फादर नहीं थे, तो एक माँ ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने, अपनी बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करी
और दरिंदों के हाथ चढ़ गई वो लड़की जो सिर्फ पढ़ाई करने जा रही थी, और पढ़ाई करके, मैं तो कहती हूँ खैर कोई भी लड़की किसी भी रीज़न से कहीं भी जा रही हो, कोई दरिंदा ऐसे कैसे कर सकता है? और कैसे हिम्मत हो जाती है इतने सारे लॉज होने के बावजूद ये करने की, दिन दहाड़े सरेआम एक डॉक्टर भावना के साथ ऐसा करना। समझ लीजिए कि घर की बेटी के साथ हुआ है। हाँ, वो आपके घर की ना हो पर देश की बेटी वो ज़रूर है। और जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझसे पढ़ा नहीं गया ये सब कुछ। आई एम चोकिंग राइट नाउ, मुझसे नहीं बोला जा रहा है। वो माँ के ऊपर क्या बीती मुझे नहीं पता। वो माँ ने जब अपनी बच्ची की चीखती हुई आवाज़ सुनी कि मम्मी बचा लो, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ होगा। आई कांट इवन इमेजिन, आई डोंट वॉन्ट टू इमेजिन, आई कांट इवन थिंक अबाउट इट, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट। इट इज़ सो बैड, इट इज़ सो ब्रूटल। कितना बुरा है, कितना बुरा है। और ये तो निर्भया से बदतर है। एक जिंदा लड़की को जलाया गया सो दैट वो अपनी स्टेटमेंट ना दे, सो दैट वो कुछ बोल ना सके कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। कहाँ गया उसका सामान, लैपटॉप, उसका फ़ोन, सब गायब कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। अब क्या बोलूँ मैं, फांसी की सज़ा हो इन दरिंदों को। इतना दर्द उसको दिया, एक लड़की को इतना दर्द दिया, इतना बुरा उसके साथ करा, एंड अभी भी सिर्फ फांसी की ही सज़ा हो। और उसके अच्छा 5 साल लगेंगे, मेरे देश में तो 5 साल लग जाते हैं ना। इनफैक्ट सामने सामने सब पता है, जज को भी पता है। वो कहते थे ना, जॉली एलएलबी में एक डायलॉग था कि कानून अंधा होता है, जज नहीं। पर आई वांट टू से दिस कि कानून को भी सब पता है, हम सबको सब पता है, करना किसी को कुछ नहीं है। क्यों हमें जब सब पता है, क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट है जब फास्ट ट्रैक कुछ हो ही नहीं रहा है? आई वॉन्ट माई कंट्री टू चेंज। आई वॉन्ट दैट सऊदी अरेबिया वाला रूल कि सर कलम कर दो सरेआम, इंडिया गेट पे खड़ा करके ऐसे दरिंदों का तड़पा के मारो। औरतों को बोलो कि तब तक इसे पीटो, ऐसे दरिंदों को जो जघन्य अपराध करते हैं, कि पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बने कि कोई किसी लड़की के साथ ऐसा करने की सोचे भी ना। कहते रह जाएंगे क्या हमारी ज़बान की कीमत? हम तो आम आदमी है ना। हमारा जीना, हमारा मरना कहाँ मैटर करता है? मतलब अगर हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती हैं, लैप्स होता है। जी हाँ, मैं एक्सप्रेसली ये बात बोल रही हूँ कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे सामने सामने फोर्सेस हमारे लिए नहीं होती हैं। हम आम आदमी जो इतना टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे लिए ही गवर्नमेंट वहाँ पे जहाँ पे हमें ज़रूरत है सिक्योरिटी की, वो नहीं रखते हैं। नहीं, सॉरी, क्या था, साइड में थे ताकि हमें ऐसा ना फील हो, ओवरवेलमिंग फील ना हो। अच्छा, ओके, समझ गए, समझ आता है सब कुछ। हाँ, बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझ नहीं आता। हाँ, मिले होंगे कुछ हमारे भी उधर से तभी तो बड़े बड़े वो हो जाते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। ऐसे थोड़े ना कोई, देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ देशद्रोही भी मिले होते हैं, तभी जाके देश में इतने बड़े बड़े हमले हो जाते हैं। और इससे बड़े देशद्रोही क्या है जो देश की बेटी के साथ ऐसा कर देते हैं? नॉट दैट कि किसी और देश की बेटी के साथ करना सही है, ये भी बता दूं, बेटियों को तो सहेज के रखना पड़ेगा। और अगर किसी लड़की को लगता है दैट यू नो आई फील एम्पावर्ड, आई शैल गो आउट, कुछ नहीं होता, मेरे पास सब ये है वो है ना, आई एम सॉरी, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। मैं तो डरती हूँ सड़क पे चलते हुए, आदमियों की नज़रों से डरती हूँ, आदमियों के टच से, बिकॉज यू नो इवन इफ़ यू आर इन अ मार्केट, दिन दहाड़े भी ये कहीं से भी आके चिपक के चले जाते हैं। और फिर लड़ते रहो इनसे, लड़ते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होता मैंने बड़े कंप्लेन करके देख लिए, मैंने बड़े लोगों पे एक्शन लेके देख लिए, बट अब तो आड़े हाथों ले लेती हूँ। मैं नहीं लेके जाती पुलिस के पास, मैं तो वहीं पे उल्टे हाथ का लगा देती हूँ। क्या कर सकते हैं ना। मैं ये तो नहीं कहती कि कानून हाथ में लेना चाहिए, पर ये ऐसे दरिंदे, इन्हें तो आप जनता को दे दो, चीर फाड़ के फेंक दो ऐसे लोगों को, सच में चिथड़े उड़ा दो ऐसे लोगों के। सीधे शब्दों में कह रही हूँ, अभी भी शुगर कोट करूँ क्या बातें? वो लड़की को जिंदा जला दिया गया, वो भी उस पर तेजाब डाल के, और उसके बाद अभी स्कोप है कि उनको अदालत लेके जाया जाए और उसके बाद उन पे कार्रवाई की जाए और फिर ये प्रूव किया जाए कि उन्होंने ये किया था भी कि नहीं। वाह, अच्छा, डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, मेरे देश के सिस्टम से डिसअपॉइंटेड हूँ। इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि एक लड़की
पढ़ाई भी नहीं कर सकती है, कुछ बन भी नहीं सकती है, बिकॉज रास्ते में कोई टैक्सी वाला उसके साथ कुछ कर देगा। अच्छा, अभी रिसेंटली माई मदर वाज टेलिंग मी कि नहीं टैक्सी में इधर से नहीं आना है। आई वाज लाइक नहीं क्या है, क्या ही हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। अब मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा ये सब भी हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज कमिंग फ्रॉम कॉलेज एक बार, एंड हुआ क्या था कि मैंने एक रास्ता बताया टैक्सी वाले को, एंड उसने वो रास्ता फॉलो नहीं किया। वो बहुत ही अलग रास्ते से लेके जा रहा था, एंड इट वॉज नॉट लीडिंग मी टू माई हाउस। मैंने मैप्स ऑन कर लिए, मैंने उनको बोला, एंड ही स्टार्टेड एक्टिंग वेरी वियर्डली। मतलब ऐसे बात कर रहा था कि जैसे बदतमीजी से बात करते हैं ना, अरे ये ऐसे ही होगा, यहीं से होगा, मैं यहीं से जाऊँगा। वो चेंज इन टोन बहुत अजीब था। एंड देन आई डिड वॉट वॉज द बेस्ट ट्रिक एवर, विच वॉज कि मैंने फ़ोन उठाया एंड मैंने बोला, अरे पापा आप इधर ही हो, अच्छा यहाँ आसपास ही हो, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे पिक कर लो, ओके ओके डन डन डन। मैंने उनको बोला, भैया वो ना मेरे पापा ना पुलिस में है, तो यहीं पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो ज़रा आप ना यहाँ पे उतार दीजिए मुझे। वो आ गए हैं, मैं बीच में उतर गई, इवन दो वो सेफ रास्ता भी नहीं था, बट मैं क्या करूँ। वो टैक्सी वाला इतना खतरनाक लग रहा था मुझे कि मैं एक बार उतर गई थी, और ये काफ़ी साल पहले की बात है। हावेवर ये कभी चेंज नहीं होने वाला है जब तक कि सऊदी अरेबिया वाला रूल सरेआम मारो, है ना। इनको इस तरीके से दर्दनाक मौत दो दरिंदों को जो जघन्य अपराध करते हैं, कि उसके बाद किसी की हिम्मत ना करे, और अगर करे तो फिर उसको और बदतर सजा बदतर करते जाओ ऐसों की। इनको तो तड़पा तड़पा के ख़त्म भी ना करो, जिंदा रखो कि पूरी ज़िंदगी मौत ये सही। मैं यही चाहती हूँ। और ये जो हुआ है भावना के साथ, डॉक्टर भावना के साथ, आई डोंट नो उनकी मदर कैसे सह रही है, मुझे नहीं पता। एक माँ को ना, मैं बताऊँ, मैं अभी सोच रही थी, एक माँ को मौत दे दी है उन दरिंदों ने। बेटी को तो दी जो दी, बट जो माँ पूरी ज़िंदगी वो दर्द में रहेगी ना कि बेटी के साथ क्या हुआ है, परिवार जो दर्द में रहेगा, वो कोई सोच भी नहीं सकता। आई एम हैविंग गूज बम्स एट द मोमेंट। क्या बोलूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने देश के लिए, अपने देश के सिस्टम से। आज के लिए इतना ही।